ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? जो मेन रीज़न है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसके स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैंने ये स्टार ले लिया, सपोज दिस इज स्टार, और ये आ गई हमारे पास अर्थ। अर्थ के चारों ओर क्या है? एक एटमॉस्फेयर है, और इसमें क्या होता है? वाटर पाया जाता है, डिफरेंट गैसेस होती हैं, और साथ में डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट लेयर पाई जाती है। जैसे मान लो मैंने ये लेयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इन डिफरेंट लेयर में डिफरेंट टेम्परेचर पाया जाता है। जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स of the air in atmosphere, they have different optical density and refraction of light takes place when sunlight passes through these layer। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा? डेंसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। सबसे नीचे वाली लेयर है यहाँ पे, दिस इज ऑप्टिकली डेंसर होगा इन कंपैरिजन ऑफ इसके बजाय। ये थोड़ा रेयर होगा, इससे ज़्यादा, फिर ये डेंसर ये होगा, फिर ये ज़्यादा डेंसर होगा, ये ज़्यादा डेंसर होगा। जब रे ऑफ लाइट आएगी कहाँ से? स्टार से। तो मान लो पहली आपके पास ये लेयर आ गई, अपर, सबसे अपर वाली लेयर, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट रेयर, ये रेयर होगा, इसकी बजाय ये ज़्यादा डेंसर होगा। जब यहाँ से यहाँ पे आएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। इस तरह से मतलब काफ़ी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करेगी यहाँ पे। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर जैसे आप हो गए, तो क्या होगा? अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा है लाइट के द्वारा, बट क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है, ये किस तरह का होता है? लाइट जो है पाथ जो ट्रेवल करती है वो दैट इज जिगजैग, जिगजैग का होता है। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। अब मान लो कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट तो आ रही होगी, मान लो यहाँ से 4-5 रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये वेरिंग है। क्या होगा? मान लो कि जैसे विंड ब्लो कर रही है तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा डेंसर बन जाता है मीडियम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है? ऑब्जर्वर यहाँ पे ये तीनों रेज ऑफ लाइट जो हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शंस कहाँ पे? ऑब्जर्वर की आई में पड़ रही हैं, और ये दोनों जो है ये बैंड हो रही हैं अपनी पोजीशन से, मतलब वो ऑब्जर्वर के आई तक पहुँच नहीं पा रही है। तो उससे क्या होगा? ये जो स्टार है इसकी पोजीशन थोड़ा उसको डिम नज़र आएगी। अब मान लेते हैं कि अर्थ का जो यहाँ पे डेंसर बना था मीडियम एटमॉस्फेयर में, अब मान लेते हैं कि जो ये डेंसर मीडियम था, अब यहाँ से विंड चली और उसके कारण क्या है, यहाँ पे ये भी लेस डेंसर हो गया। तो अब क्या है कि अभी पहले 3 ही रे यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई में पहुँच रही थी, अभी मान लेते हैं कि 5 आई पहुँच रही है उसके ऑब्जर्वर की आई में। तो क्या होगा? इससे क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, मतलब वो स्टार जो है उसको ब्राइट अपीयर होगा, ज़्यादा ब्राइट इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस केस। अब मान लेते हैं कि जो यहाँ पे ज़्यादा डेंसर बन जाता है, यहाँ पे ओनली मान लो एक ही लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑब्जर्वर की आई में पहुँच रही है, तो अब उसको स्टार जो है डिम नज़र आएगा। अब मान लेते हैं कि उसके आँखों में ज़्यादा लाइट पहुँच रही है, मतलब वो 10 रेज आ रही हैं, मान लो वो वहाँ पे पड़ रही हैं, तो इससे क्या ब्राइट नज़र आएगा। तो इस तरह से कभी ब्राइट कभी डिम, तो इस तरह से क्या होगा? वो फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई स्टार्स आर ट्विंकल, दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए आप रीज़न इस तरह से लिख सकते हो, सिंस द स्टार आर वेरी फॉर फ्रॉम अर्थ, देयरफॉर दे बिहेव एज पॉइंट साइज source of light. The starlight on entering the earth atmosphere undergoes a refraction continuously before it reaches the earth. When the continuously changing atmosphere reflect
more light towards the observer eye, the star appear bright, and when the reflected star light reaches observer eye decreases, the star appear dim. In this way, the star go on becoming bright and dim again and again, which is called twinkling of a star. Thus, the twinkling of star is due to the atmospheric refraction of a star light.